लिंडसे ग्राहम साउथ कैरोलिना से एक सीनियर रिपब्लिकन सीनेटर हैं, जो 2002 से अमेरिकी पॉलिटिक्स में एक पावरफुल आवाज रहे हैं। हाल ही में उन्होंने इंडिया, चाइना और ब्राजील को सीधा वार्निंग दिया, रशियन ऑयल खरीदना बंद करे या गंभीर अमेरिकी इकोनॉमिक रिटेलिएशन का सामना करे। ग्राहम ने बड़े टैरिफ की धमकी दी, जिससे इंडिया से यूएस को एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स का प्राइस डबल हो सकता है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट है। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये एक ऐसी पॉलिसी का संकेत है जिसे अगर ट्रंप पावर में आते हैं तो लागू किया जा सकता है। इंडिया के लिए यह धमकी रशिया के साथ अपने एनर्जी टाइज और यूएस के साथ अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बीच चुनने का मतलब है। दांव ऊंचे हैं, नौकरियां, कीमतें और इंडियन इकोनॉमी खुद खतरे में पड़ सकती है। ग्राहम और ट्रंप का आर्गुमेंट है कि रशियन ऑयल खरीदने से यूक्रेन वॉर को फंड मिलता है, इसे ब्लड मनी कहते हैं। उनका सॉल्यूशन सिर्फ रशिया पर ही नहीं, बल्कि रशिया के साथ ट्रेड करने वाले किसी भी देश पर, जिसमें इंडिया भी शामिल है, पर कड़े टैरिफ लगाना। एक बाइपार्टिसन बिल ऐसे देशों के एक्सपोर्ट पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रपोजल देता है। गोल है रशिया की मेन रेवेन्यू को काटना और पुतिन को बातचीत के लिए मजबूर करना। इंडिया, चाइना और ब्राजील रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट का लगभग 80% खरीदते हैं, जिससे वे मेन टारगेट बन जाते हैं। यूएस का मैसेज क्लियर है, रशिया की वॉर इकोनॉमी को सपोर्ट करना बंद करे या इकोनॉमिक आइसोलेशन का सामना करे। इंडिया को एक ग्लोबल स्टैंड ऑफ में एक साइड चुनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लिंडसे ग्राहम की जर्नी बहुत स्ट्राइकिंग है। कभी ट्रंप के कट्टर आलोचक रहे, अब वे ट्रंप के वफादार सहयोगी और उनकी फॉरेन पॉलिसी के मेन स्पोक्सपर्सन हैं। एक मिलिट्री लॉयर और फॉरेन पॉलिसी हॉक के रूप में उनकी बैकग्राउंड उनकी धमकियों को और भी वजन देती है। ग्राहम का ट्रंप की तरफ झुकाव उनकी पॉलिटिकल समझ और रिपब्लिकन पार्टी के भीतर उनके इन्फ्लुएंस को दिखाता है। जब वे बोलते हैं तो इसे अक्सर ट्रंप की सोच की सीधी लाइन माना जाता है। इंडिया को उनकी वार्निंग सिर्फ पर्सनल ओपिनियन नहीं है, यह ट्रंप के लौटने पर संभावित यूएस पॉलिसी की एक झलक है। इंडिया के लिए ग्राहम के शब्द एक गंभीर संकेत हैं कि आगे क्या हो सकता है। इंडिया की रशियन ऑयल परचेज इकोनॉमिक्स से चलती है, डिस्काउंटेड ऑयल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने और अपनी बड़ी आबादी को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। गवर्नमेंट का कहना है कि एनर्जी सिक्योरिटी पहले आती है और यह भी बताती है कि यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद यूरोप ने भी रशियन ऑयल खरीदा था। इंडिया के रशिया के साथ टाइज सिर्फ ऑयल से बढ़कर है। रशिया एक मेन डिफेंस सप्लायर और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वहीं इंडिया यूएस के साथ अपनी पार्टनरशिप को गहरा कर रहा है, खासकर इंडो पैसिफिक में। यह एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट बनाता है। इंडिया किसी भी साइड को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकता। यूक्रेन पर इंडिया का न्यूट्रल स्टैंड उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जरूरत को दिखाता है, लेकिन यूएस का प्रेशर इस बैलेंस को बनाए रखना मुश्किल बना रहा है। इंडिया का रिस्पॉन्स शांत डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक रेजिलियंस का मिक्स है। ऑफिसर्स यूएस लॉमेकर्स से मिल रहे हैं, यह समझाते हुए कि ऑयल परचेज डेवलपमेंट के बारे में है, न कि विरोध के बारे में। इंडिया सबसे बुरे के लिए भी तैयारी कर रहा है, ट्रेड में डाइवर्सिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना और किसी भी सिंगल मार्केट पर निर्भरता कम करना। सबक जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, दोस्ती नहीं, डिसीजन को ड्राइव करते हैं। इंडिया को बाहरी दबाव का सामना करने और ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए अपनी ताकत बनानी होगी। शांत स्ट्रेटेजिक एक्शन, पैनिक नहीं, इंडिया को इन खतरों से निपटने में हेल्प करेगा। अपने इंटरेस्ट को जताकर और ग्लोबल टाइज को मैनेज करके इंडिया और भी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बन सकता है।